फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसमें ध्यान रखें ये फिंगर ऐसा ना खुले, लास्ट का फिंगर ये पूरा ऐसा रहे। दोनों तरह से आप करके देखिए, अभी बैठे बैठे भी अगर आप खोल के करते हैं तो देखिए जो आर्म मसल्स पर आपके वो प्रेशर आ रहा है वो खत्म हो जाता है। वर्णिका जी और टाइट कीजिए, लास्ट का वैली पोर्शन में लाइए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड में दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे, खोल लीजिए हाथ को। हाँ। अब यहाँ से बैक बेंडिंग आप जितना भी कर सकते हैं बैक बेंड करेंगे और वापस इसी पोजीशन में आएंगे। हाँ, फिर वापस इस सेंटर पोजीशन में आए। ये हम 10 टाइम्स करेंगे। ये सेकंड पोजीशन हो गई। थर्ड पोजीशन लीजिए, सामने की तरफ झुकते हुए सूर्य नमस्कार का थर्ड पोजीशन, नहीं थर्ड, थर्ड अभी थर्ड आएगी, फ्रंट बेंडिंग। हाँ, अब यहीं से कोशिश करना है कि जितना नीचे झुक सकें आप एंकल को पकड़ लें, कोशिश करें, और एल्बो को बेंड करें और वापस स्ट्रेट करें। लेकिन झुकना आपको पेल्विक से है। फिर सीधी करें एल्बो, फिर झुके, ऊपर तक नहीं जाना, सिर्फ एल्बो को मोड़ना है और सीधा करना है। कोहनियां मोड़े और सीधी करें, बस। ये 10 टाइम्स। यहाँ से फिर अश्व संचालन की पोजीशन में जाएं। पैर को और आगे रखें, अश्व संचालन आपका ठीक नहीं है। हाँ, और जो आगे वाला पैर है उसकी एड़ी नहीं उठेगी। ठीक है, अब दोनों पैरों पे अपना वजन जमा लें, आप हाथ फ्री कर लें दोनों, और दोनों हाथों को पूरा ऊपर की तरफ ले जाएं और वापस नीचे लाएं। पूरा बैक बेंड करें और वापस नीचे लेकर आए। इसको फास्ट हमको 10 टाइम्स करना। जब नीचे आएंगे तो हाथ पीछे से जितना ऊपर उठ सकते हैं ऊपर उठाएंगे और नोज को नी से टच करेंगे। ऊपर बैक बेंडिंग, और जब आप नीचे आते हैं तो हाथ और पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं हाथ, और ऊपर उठाएं जितना ऊपर उठा सकते हैं, पीछे से ही ऐसा। हाँ, और नोज को नी से टच करेंगे। ये अश्व संचालन की पोजीशन हो गई। अब यहाँ से दंड आसन में आ जाएं या प्लैंक पोजीशन ले लें। दूसरे पैर को भी पीछे ले जाते हुए दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर लें कि आपकी हील आपस में न टकराए, हिप विथ। अब दोनों पैरों को पूरा लेफ्ट साइड लेके जाएं, सिर्फ पैर के पंजे, पूरा पैर के पंजे लेफ्ट साइड लेके जाएं कि आपकी हील जो है वो फ्लोर को टच हो जाए। हाँ, और ले जाएं और ले जाएं, ये। अब फिर सेंटर में आते हुए फिर अपोजिट जाएं, ये पोजीशन होगी। ठीक है, इसके बाद में शशांक आसन की पोजीशन में आ जाएं। ये रेस्टिंग पोजीशन है। अब इसमें भी हम कर सकते हैं कि जैसे आपके दोनों हाथ इस तरह से हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड को राइट के बाजू में ले जाएं, राइट को बिना शिफ्ट किए, ऊपर से ऊपर से ऊपर से, यस। और अब पूरा अपर बॉडी को पीछे की ओर खींचें जितना खींच सकते हैं। फिर वापस शशांक आसन की पोजीशन में आए। अब चेंज करके करें और पूरा अपर बॉडी को पीछे की ओर खींचे, सिर दोनों हाथ के बीच से अंदर। ये शशांक आसन है, ये भी कर सकते हैं, अदरवाइज रेस्टिंग पोजीशन कर सकते हैं। अष्टांग प्रणाम सिंपल रहेगा ये। अब यहीं से भुजंगासन की पोजीशन में आ जाएं। अब यहाँ पर आपको तिर्यक भुजंगासन करना है, वो तो सभी को मालूम है, फिर भी एक बार दिखा दीजिए करके। ये 10 टाइम्स करेंगे, वापस आ जाएं। अब यहाँ से पर्वत आसन की पोजीशन में आए। अब पर्वत आसन की पोजीशन में आपको दोनों हाथों पे अच्छी तरह से वजन को जमाना है और लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर लेके जाएं जितना लेके जा सकते हैं। ये वापस लाएं, फिर राइट को ले जाएं, स्ट्रेट ही रख के ये पोजीशन करनी है। फिर वापस अश्व संचालन की पोजीशन में आ जाएं। ये अब यहाँ पर आपको लेग चेंज करना है। ठीक है, जैसे अभी आप एक लेग लेकर आए ना, अब इस लेग को वापस पीछे ले जाएं और दूसरे पैर को आगे लेकर आए। ये आपको 10 टाइम्स करना है। 5 टाइम्स लेफ्ट लेग से, 5 टाइम्स राइट लेग से। ठीक है, इसके बाद स्टैंडिंग पोजीशन ले लें।
तो मेरी साइड फेस कर लें, दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप कर लें। मैक्सिमम गैप करें दोनों लेग्स के बीच में, टोज अंदर, दोनों हाथ साइड में, सामने की तरफ पेल्विक से झुकते हुए अपोजिट टो को टच करें। लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करें, फिर पूरा सीधा खड़े हों, फिर वापस आते हुए अपोजिट साइड जाएं। ये हम करेंगे। इसके बाद लेग्स के बीच का गैप ऐसे ही रहेगा। दोनों हाथों को इस तरह से फिंगर लॉक कर लें। इमेजिन करें कि आपके दोनों हाथों में आप एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए हैं, एक्स, ठीक है। अब इनहेल करते हुए पूरा पीछे की तरफ जाएं और फोर्सली एक्सेल, मतलब ऐसे माउथ एक्सेलिंग करते हुए, साउंड करते हुए फोर्स के साथ सामने झुकें और दोनों हाथों को जितना अंदर की तरफ ले जा सकते हैं। इमेजिन करें कि हम वुड कटिंग, लकड़ी काट रहे हैं, ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज। क्लियर सभी को? थम्स अप करके बता रहे हैं। चलिए भी अब एक साथ करेंगे। आपका ना रितु जी ये मटेरियल वो नहीं है, आप इसको ना चेंज करें। चलिए सभी मैट पर सामने की ओर थोड़ा खड़े हो जाएं। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें, सम स्थिति में आए। नी टाइट, थाई मसल्स टाइट, दोनों पैर पैरेलल। चलिए पूरा बाहर की तरफ खींचे खोलते हुए और फिर अंदर ले जाए। फास्ट 10 टाइम्स करते जाएं, फास्ट करते जाएं। 3, 4, 5। प्रीति जी आर्म पिट क्लोज, यस, और कोहनियां पीछे की तरफ पैरेलल जितनी जा सकती हैं। दोनों हाथ ऊपर आकाश की तरफ, अपर बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच कर लें। अब यहीं से बैक बेंड करें थोरेसिक से और वापस सेंटर पोजीशन में आए। थोरेसिक से झुकना है आपको, वापस आना है, 10 टाइम्स करते जाएं। सेंटर में आए, फिर पीछे जाएं। 2, 3, फास्ट करते जाएं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्वाति जी आपकी बैक बेंडिंग अभी भी करेक्ट नहीं हो रही है ना। फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींच लें जितना खींच सकते हैं। अब पेल्विक से चेस्ट चिन को हाइटेड रखते हुए पेल्विक से झुके सामने की तरफ, फ्रंट बेंडिंग। कोशिश करें एंकल को या टो को पकड़ने की, जो भी आप पकड़ सकते हैं। एंकल पकड़ें, पर्णिका जी। हाँ, अब यहीं से सिर्फ एल्बो को बेंड करें और स्ट्रेट करें। कोहनी मोड़ें और खोलें। नी नहीं मोड़ें। स्वाति जी नी को स्ट्रेट रखें, पेट के ऊपर प्रेशर आएगा बहुत अधिक। 10 टाइम्स करते जाएं। इसे भी सिर्फ नीचे ही झुकना, ऊपर नहीं उठना है। सिर्फ कोहनियां मोड़ना है और खोलना है। दोनों एल्बो को फोल्ड करना है और खोलना है। और पर्णिका जी यदि आपका जैसे पकड़ में नहीं आ रहा तो आप एक चुन्नी या कुछ रखें साथ में, तो उसकी हेल्प से करें। कल एक चुन्नी आप रखिएगा तो मैं बता दूंगी उसकी हेल्प से हम कैसे करते हैं। प्रीति जी आप टोस को भी पकड़ सकते हैं, आप चाहें तो टोस को पकड़ के भी कर सकते हैं। आपकी बेंडिंग अच्छी आ रही है। ये सिर को नहीं, पेल्विक को नीचे ले जाएं। सिर ऊपर रखें, पेल्विक को अंदर ले जाएं। 10 टाइम्स करें, फिर अश्व संचालन की पोजीशन में आ जाएं। अश्व संचालन में सामने के पैर पे ध्यान रखें, इसकी हील फ्लोर को टच करती हुई। अपने पूरे वजन को दोनों पैरों पे सेट कर लें, क्योंकि आपको हाथ उठाने हैं। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए बैक बेंड करें
और वापस नीचे लाते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ जितना ऊपर लेके जा सकते हो और नोज को नी से टच करें। अपने बैलेंस को ध्यान में रखते हुए स्पीड करते जाएं पर्णिका जी, कंटिन्यू। आप लोगों ने सभी ने बैक बेंडिंग शुरू की तो आपकी नी 90 डिग्री पर आ गई है। हाँ, गुड रितु जी, गुड। यदि किसी को नी प्रॉब्लम है तब हम 90 डिग्री ही रख के करेंगे, अदरवाइज फिर हम कंप्लीट फोल्ड करेंगे। 10 टाइम्स जब हो जाए तो प्लैंक पोजीशन में आ जाए। दोनों पैरों के बीच में हिप बिट डिस्टेंस रख लें, कमर के बराबर की दूरी। अब दोनों पैरों को, दोनों एड़ी को फ्लोर से टच करें। पहले लेफ्ट साइड ले जाएं, फिर राइट साइड ले जाएं। 5 टाइम्स लेफ्ट साइड ले जाएं, 5 टाइम्स राइट साइड। यस। सामने देखें, फेस ना चेंज करें, सामने देखें, सिर्फ लोअर बॉडी मूव होगी आपकी। ये आप लोअर बॉडी ट्विस्ट कर रहे हैं। यहीं से शशांक आसन में आ जाएं। जब 5 टाइम्स आपका हो जाए, शशांक आसन में सिर्फ रेस्ट करें अभी, क्योंकि आप लोग अभी शुरू कर रहे हैं। अब यहीं से अश्व संचालन की, सॉरी, अष्टांग प्रणाम की पोजीशन ले लें और अष्टांग प्रणाम से होते हुए भुजंग आसन की पोजीशन ले लें। अब यहीं से 10 टाइम्स तिर्यक भुजंग आसन करें। फास्ट अपनी कैपेसिटी के अनुसार करते जाएं। लेफ्ट हील को देखें, राइट हील को देखें और वापस आए। टेन टाइम्स जब हो जाए तो पूरी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। अब यहीं से दोनों हथेलियों को भुजंग आसन वाली पोजीशन में रख लें, शोल्डर के बाजू में। सोल वर्टिकल कर लें दोनों, टोज अंदर की तरफ, एड़ी बाहर की तरफ। अब यहीं से पेल्विक को पूरा ऊपर उठाते हुए पर्वतासन की पोजीशन ले लें। अब लेफ्ट लेग को स्ट्रेट ऊपर ले जाएं, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं कि आपकी कंप्लीट बॉडी स्लाइड शेप आ जाए। फिर वापस लाते हुए राइट को लेके जाएं। चेंज करते जाएं। 5 टाइम्स लेफ्ट लेग से करें, 5 टाइम्स राइट लेग से। पर्णिका जी कोशिश करें थोड़ा और ऊपर जाने की लेग को, जिससे आपकी बॉडी स्लाइड शेप आए। स्वाति जी नी को और टाइट रखें। आप ऊपर ले जा रहे हैं तो नी हल्का सा फोल्ड कर ले रहे हैं, फोल्ड ना करें। चाहे तो फिर से शशांक आसन में आते हुए ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। यदि आपको लगता है ब्रीदिंग फास्ट हो गई है, थोड़ा सा नॉर्मल कर लें।
अब यहीं से अश्व संचालन की पोजीशन में आ जाएं। अब आपको लेग चेंज करना है, पीछे वाले लेग को आगे, आगे वाले लेग को पीछे, और पूरा अश्व संचालन की पोजीशन बनाएं। चेंज करते जाएं लेग को, 5 टाइम्स लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएं, 5 टाइम्स राइट को। अश्व संचालन में सामने वाले पैर की हील फ्लोर को टच करती हुई। आराम से वज्रासन में बैठ के थोड़ा सा ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें, फिर खड़े हो जाएंगे। किसी भी आसन में बैठ जाएं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। इसके बाद खड़े हो जाएं, फेस मेरी तरफ कर लें, दोनों लेग्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि आपके जो इनर थाई मसल्स होते हैं उस पे स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। जैसे आपने लेग्स को ऐसा फैलाया, यहाँ पर आपका नी है, तो ये जो इनर थाई मसल्स होते हैं, जैसे बटरफ्लाई में जहां पर आती है ना स्ट्रेचिंग, उस मसल्स में स्ट्रेचिंग आनी चाहिए। वो होता है मैक्सिमम इसमें। टोज अंदर करें, और जो बिग टो है उसको जमीन पे दबा के रखें, तो आप स्लिप नहीं होंगे। दोनों हाथ साइड में शोल्डर की हाइट पर। अब आप पेल्विक से अपर बॉडी को सामने की तरफ झुकाएं और लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करें, ऊपर वाले हाथ को देखें, वापस सीधा पूरा खड़े हों, फिर अपोजिट साइड जाएं। 5 टाइम्स करते जाएं। पूरा खड़े हों स्वाति जी, स्टैंड। 5 टाइम्स लेफ्ट टो को टच करें, 5 टाइम्स राइट टो। नेक्स्ट एक्सरसाइज वुड कटिंग, लेग्स के बीच में मैक्सिमम गैप। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करें, टाइट दबा के रखें कि जैसे आप किसी चीज को पकड़े हैं। पूरा ध्यान अपने ऊपर रखें क्योंकि इसमें बैलेंस गड़बड़ होता है। अब दोनों हाथ ऊपर आकाश की ओर ले जाते हुए इनहेल करते हुए बैक बेंड करें, और माउथ एक्सेलिंग करते फोर्सली दोनों हाथों को नीचे लेकर आए और दोनों पैर के बीच से जितना अंदर लेके जा सकते हैं लेके जाएं। 10 टाइम्स करें वुड कटिंग। इमेजिन करें कि सामने एक बहुत बड़ा लॉग है, लकड़ी का टुकड़ा है जिसे आप कुल्हाड़ी से काट रहे हैं, तो वैसे ही फोर्सली दोनों हाथों को नीचे लाएं। बैठ जाएं, ये कंप्लीट हो जाए तो आप आराम से बैठ जाएं। ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। ये स्टैंडिंग सूर्य नमस्कार विथ वेरिएशन है, और आज हमने सिर्फ 5 टाइम्स किया है। इसको 20 टाइम्स लेके जाते हैं। जो सिंगल कर रहे हैं वो 20, और जो लेफ्ट और राइट साइड कर रहे हैं तो 20 लेफ्ट 20 राइट। ठीक है, तो हार्डली जब आप फास्ट करेंगे तो ये 10 मिनट में पूरा हो जाता है, और ये आपकी कंप्लीट बॉडी को एक्सरसाइज देता है। ये कभी आपको लगता है कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इस तरह से अगर आप करते हैं
तो ये कंप्लीट बॉडी को एक्सरसाइज देगा और 10 मिनट में आपकी उस दिन की कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाएगी। इवन इसमें प्राणायाम भी हो जाता है क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है ये? थक गए? फिर अभी 10-10 और करें या जितना ही रहने देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज वो नहीं होनी चाहिए कि बाद के दूसरे दिन वो करना अलाउ ना करें। एक्सरसाइज वो होना चाहिए कि जो सेकेंड डे भी आपको इंस्पायर करे। यदि किसी को कुछ पूछना है तभी पूछ लें, टाइम है। ब्रीदिंग जब तक थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी। नहीं मैम, बताना ही है कि बहुत अच्छा स्ट्रेच आया हर बॉडी के हर पार्ट में। लग रहा ये अभी हमने सिर्फ वेरिएशन किया है। जब स्ट्रेच सूर्य नमस्कार करते हैं तब और अच्छी स्ट्रेचिंग आती है कंप्लीट बॉडी पे, क्योंकि वो डिजाइन स्ट्रेच के साथ ही किया जाता है। मतलब इतने सारे वेरिएशन है कि हम 15 दिन तक तो डिफरेंट वेरिएशन करा सकते हैं कम से कम। और सेम करते ना, जैसे जब आप सेम सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपको 1-2 महीने तो बहुत ठीक लगेगा, उसके बाद आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। और वो जब यूज टू होती ना तो फिर आपको लगता है कि अरे आप इसको कर भी रहे हैं तो आपको बहुत इफेक्ट नहीं आ रहा है। जी प्रीति जी, आप कुछ बोल रहे हैं? मैम, अभी क्या मेडिटेशन कर सकते हैं 10 मिनट? फिजिकल। मेडिटेशन हम कल करेंगे, क्योंकि कल थोड़ा सा हम टाइम बचा के रखेंगे। ठीक है। अभी आज पोजीशन में आते हुए ही हमें टाइम हो जाएगा काफी, है ना? तो आज हम प्राणायाम करेंगे। इसके बाद मेडिटेशन, जैसे 2 दिन हम मेडिटेशन करेंगे तो कोशिश करेंगे कि ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन का हम थोड़ा सा मेडिटेशन का रख लेंगे। ठीक है, चलिए तो ब्रीदिंग को एकदम नॉर्मल कर लें, फिर प्राणायाम शुरू करेंगे।